जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो 24-25 यानी कि इस साल का आपका मॉडल पेपर आ चुका है। और बेसिकली आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी ए का जो मॉडल पेपर है आपका, उसका आज हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी कवर करेंगे। हिंदी बी का कल आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपका इंग्लिश का है, जैसे कि आपको अभी देखा जाए तो साइंस का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, एसएसटी का पंकज सर भी डाल दिए वीडियो, तो दोनों वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, ठीक। और ये वीडियो भी आपको अभी ही मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बचा आपका मैथमेटिक्स का मैं आपको कल वीडियो दे दूंगा, ठीक है। कल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगा, और सब्जेक्टिव वाला तो मैं बोर्ड में लेकर आपको बता दूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, सारा कुछ कराऊंगा इन डिटेल में, ठीक है। खैर देखो देखो हिंदी ए का जो सबसे पहला प्रश्न है, देखा जाए तो आपके पास टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि हिंदी में अगर आप लोग गद्यांश में अगर आप लोग कमांड बना पाते हो तो आप लोग का अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। देखो गद्यांश से आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो इस गद्यांश को आप लोग का काम रहेगा, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर आता हूँ। तो देखो जो सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि स्वच्छ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो बेसिकली संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद का, अगर ये सभी करते हो तो आप लोग स्वस्थ जीवन जी सकते हो, आप लोग स्वस्थ रह सकते हो। बाकी ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि बच्चा अगर गद्यांश ना पढ़े फिर भी मार सकता था, ठीक है। तो ये नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध अगर बात करें तो दैनिक कार्यों एवं उत्पादकता से है। क्या उत्पादक हो रहा है, साथ साथ दैनिक कार्य हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है, वो उससे देखा जाए तो दैनिक जीवन का सीधा संबंध पड़ता है। तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर के पास अपराध लिखा है कि तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तो तनाव से बचने के लिए देखा जाए तो सकारात्मकता सोच रखना, मतलब अच्छा सोच रखो, पॉजिटिव हमेशा सोचो, तो आपका तनाव हमेशा कम रहेगा माइंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो बाकी अगर मैं परिणाम की बात करूं तो देखा जाए तो दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा, यानी कि आगे चल के देखा जाए तो कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो उस प्रकार के दीर्घकालीन बीमारियां मतलब जो जल्दी से ठीक ना हो, ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह हो गया, नींद नहीं आना, बहुत तरीके से बीमारियां होती है जो देखा जाए तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आप लोग स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे, व्यायाम वगैरह नहीं करोगे, संतुलित आहार नहीं करोगे, तो ये सभी चीज़ें हो सकती है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर से देखा जाए तो आपके पास एक देखा जाए तो इस गद्यांश जैसा आ चुका है, इसको आप लोग पूरा पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 5 नंबर का प्रश्न आपके पास लिखा है यहाँ पे, देखा कि पदांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। तो पूरी सृष्टि ही अधूरी है, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नारी को किसका प्रतीक बताया गया है। तो नारी जो है उसको देखा जाए तो संपन्न, साहस और धैर्य का प्रतीक माना गया है, और बात सही भी है, बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है। तो अगर मैं गुण की बात करूं तो स्नेह, करुणा और सृजन, इन्हीं गुणों से संबोधित किया गया, और बात सही भी है, 7 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखो 8 नंबर का प्रश्न लिखा है कि नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है। तो उन्हें उड़ान देने का, उन्हें देखा जाए तो मौका देने का, उड़ान देने का, तो ये चीज़ें होती है, बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखो यहाँ से व्याकरण का पोर्शन शुरू होता है। तो देखो व्याकरण का पोर्शन में देखा है तो सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुने। तो देखो मैं देखा है तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो देखो यहाँ मैं खाना खा रहा हूँ, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखो यहाँ पे देखा जाए तो तो लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ, अगर आप लोग खाना खाओगे तो देखा है तो उसका सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ेगा, खाना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है। तो देखा जाए तो क्रिया में मुख्य अंतर क्या है, क्रिया में ही मुख्य अंतर होता है, बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 1 मिनट, कर्म की आवश्यकता में, ये करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी का सही हो जाएगा कि कर्म की आवश्यकता में, तो देखा जाए तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कर्म की आवश्यकता यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते रहिए कि सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है। तो सकर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्म होता है, कि आपके पास 11 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर के प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपका पहला में लिखा है कि बच्चा दौड़ रहा है, दूसरा आपके पास हरे भरे पेड़, उसके बाद तीसरा आपके पास बड़ी मिठाई, और चौथा आपके पास नदी का किनारा।
तो इसका जो देखा जाए तो बच्चे दौड़ रहा है, यही सही आंसर हो जाएगा। आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, तो आपको बताना इन चार ऑप्शन में पत्र का देखा जाए तो यहाँ पे अदर नाम पूछा, सीधा सीधी मैं बता दूं तो पत्र को पत्रिका, चिट्ठी, देखा है तो पत्ता, ये सभी बोला जा सकता है, परंतु पुस्तक नहीं बोला जा सकता। आपका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यही जो होगा, एक पत्र का अर्थ नहीं होगा, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से मुख जो शब्द है इसका अर्थ क्या हो सकता है, तो देखो द्वार, कंठ और सिर तो हो नहीं सकता, पर चेहरा हो सकता है, इसलिए ए नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। मुख को हम लोग चेहरा बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अवयव शब्द की परिभाषा क्या है। तो अवयव शब्द की परिभाषा की बात करें तो देखो देखा जाए तो यहाँ पे जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, तो आपके पास सी नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है, तो देखो ये क्रिया विशेषण अवयव है, विशेषता बता रही है, तो आपके पास बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है, तो राजमहल जो हो जाएगा ये बेसिकली तत्पुरुष समास में आता है, ए नंबर ऑप्शन के पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं, तो बहुव्रीहि समास में देखा है तो समास का देखो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा आपके पास, समास का अर्थ दोनों पदों में अलग अलग होता है, ठीक है, तो आपके पास डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य में इस वाक्य का प्रकार क्या, आपको वाक्य का प्रकार पूछा है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली तुम स्कूल जाओ और मैं घर में रहूंगा, ये संयुक्त वाक्य है। देखा जाए तो आपके पास सी नंबर ऑप्शन आपका 19 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, तो 20 नंबर का देखा जाए तो आपके पास यह मिश्र वाक्य है, आपके पास बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि 21 नंबर का है। तो देखो फिर से देखा जाए तो यहाँ पे एक गद्यांश शुरू हो चुका है, इसको आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद आंसर देना है। तो देखो क्वेश्चन आपके पास है कि गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है, तो देखो देखा है तो कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उसकी निष्ठा का, ठीक है, तो याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में लेखक का यह विचार, क्या विचार कि देखो सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का अर्थ क्या है, फिर बोलो कि इसका अर्थ क्या है, तो देखा जाए तो इसका जो अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो देख सकते हो यहाँ पे बी में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, कमी जैसा लगता था, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर से देखा जाए तो यहाँ पे एक गद्यांश जैसा है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे आंसर देना है। तो देखो भगत का निर्णय क्या था, तो भगत का निर्णय था कि पतोह की दूसरी शादी कराने का, तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा खांसी टाइप का हो गया मुझे, ठीक है। पतोह ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तो उसने कहा था कि मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, देखो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फिर से यहाँ पे एक पदांश आ चुका है, तो इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, अब इसका आपके पास आंसर देना है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न, गर्भन के अर्भक दलन में अर्भक का क्या अर्थ है, तो बच्चा, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महीप कुमार किसे कहा गया, तो महीप कुमार लक्ष्मण को कहा गया है, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आते हैं। विपुल वार महिदेव दिन्ही में महिदेव किसका संदर्भ है, तो महादेव शिव से, ठीक है, तो आपके पास ए नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परशु बिलोकु महीप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो परशु की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो एक युद्ध अस्त्र से इसका देखा जाए तो युद्ध जैसा किया गया, तो एक युद्ध अस्त्र को हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, परशु, ठीक है, और परशुराम के पास था, आपको भी चीज़ तो पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो 29 नंबर पर प्रश्न लिखा कि गंतोक का क्या अर्थ है, तो गंतोक अगर हम लोग बात करें तो पहाड़, गंतोक का मतलब होता है पहाड़, डी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, ऑब्जेक्टिव का। देखा यहाँ पे जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, तो
आपका दलाई लामा का देखा जाए तस्वीर लगा हुआ था। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी देखा जाए हिंदी का जितने भी आपके एमसीक्यू का पोर्शन था वो कवर कर लिया है। बाकी सब्जेक्टिव का पोर्शन भी आपको कवर कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सबका आपको एक करके वीडियो मिल जाएगा। पहले आपको एमसीक्यू कवर कराया जाएगा, फिर आपको सब्जेक्टिव कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कल आपको देखा जाए तो मैथ का और देखा जाए तो इंग्लिश वगैरह का सबका वीडियो मिल जाए। हो सके तो इंग्लिश में आज ही अपलोड कर दूंगा या तो फिर कल आपको सुबह सुबह मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एसएसटी का और साइंस का और ये तो हिंदी का आपको मिल ही है, ठीक है। तो ठीक है, धीरे धीरे सब अपलोड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट से कमेंट कीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएगा। और एक बात, हम लोग इंपॉर्टेंट लेना शुरू कर दिए हैं। अगर इंपॉर्टेंट देख लोगे तो आपका जो हम लोग इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, अगर उसको अगर आप लोग देख लोगे और जो ये आपका मॉडल पेपर है इसको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो ना, तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपका नंबर बहुत ही अच्छा खासा जाएगा। तो जो हम लोग इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, मैंने मैथ का बहुत सारा सब्जेक्टिव वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी डाला हुआ है। देखा है तो साइंस का मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, पंकज एसटी का बहुत सारा डाला है, बीच में मैंने इंग्लिश हिंदी का भी वीडियो डाला हुआ है। तो वो सभी देखना, साथ ही साथ देखा है तो इस मॉडल पेपर को भी जरूर कर लेना, जो कि मैं करा ही रहा हूँ। टेंशन नहीं लेना आपको, बस हमारे साथ जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन ऑल कर पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो डाले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा, फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।